भट्टी साहब, आप समझते हैं बाय एंड लार्ज ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं और इसीलिए इनकी जो रिजल्ट्स हैं वो सबको तस्लीम करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे ऐसे वोट जिनका काजी साहब जिक्र कर रहे हैं, क्या वो इन वोट वो इसमें भी इस्तेमाल हुए हैं, इन इलेक्शन में भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो कुछ इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन वो जब भी इस्तेमाल होते हैं एक लिमिट तक होते हैं, उनकी लिमिट क्रॉस नहीं होती। लेकिन आमिर ज़िया साहब ने ना कूदे में दरिया बंद कर दी है। देखिए, एक इमरान खां था और एक मौलाना फजलुर रहमान, फैमिली दर फैमिली, असवद यार वली फैमिली दर फैमिली, नवाज शरीफ साहब मोहतरम 81 में आए, ज़ियाउल हक से ले के आज 22 तक, पीपल्स पार्टी मोहतरमा जुल्फ़िकार अली भट्टो, बेनज़ीर भट्टो शहीद, 50-50 साल का तजर्बा, मुख्तलिफ अदवार में इस्टेब्लिशमेंट से तल्लुक़ात बना के इक़्तिदार में चोर दरवाज़ों से आने के सब तरीक़ाकार इनको पता थे, नवाज शरीफ को पता थे। तो ये सबको मिला के बिमा, जिसे इलेक्शन कमीशन को इमरान खान साहब आज भी कहते हैं कि ये नून लीग का पर्सनल विंग है, इसको शिकस्त देना बहुत बड़ी बात है। और जो काजी साहब ने कहा सेकंड, ये इन सब जमातों के अलग अलग वोट करे तो इनकी तो 20-25 हज़ार से ज़्यादा किसी हल्के में किसी भी पार्टी का, नून लीग हो, वहाँ पीपल्स पार्टी हो, वोट ही नहीं बचता। जनरल इलेक्शन में ये इकट्ठे कभी नहीं इस तरह लड़ेंगे कंसेंसस के साथ, क्योंकि जनरल इलेक्शन में हर जमात जो बड़ी है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, इन्होंने हुकूमत बनानी होगी, तो ये अलग अलग लड़ेंगे। अगर इनके वोटों को उस तनासुब से आप तकसीम करें केपीके में, पंजाब में, तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान को 2/3 मेजोरिटी, और ख़ुसूसन जब हर आदमी को पता हो कि मेरा वोट काम या जाएगा, क्योंकि इमरान खान तो असम्बली से बाहर है, उन्होंने बैठने नहीं, एक सीट रखनी है, ये सारी सीटें खाली होनी है। इसके बावजूद ये लोगों को ब्लाइंड फेथ कहते हैं कि अंधा एतमाद कर देना किसी लीडर पर, ये अनबिलीवेबल नताइज हैं। जो मेरी कल क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फ्यूचर में देख रहा हूँ जब ये 13 जमातें अलग अलग लड़ेंगी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ANP, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM, तो फिर इनके साथ क्या होगा। सही है। मैं ज़रा इस पे इमरान साहब की भी राय लेती हूँ। इमरान साहब, आप जैसे काजी साहब कह रहे हैं, भट्टी साहब जो तनाजुर देख रहे हैं, आपको लगता है कि वाकई पाकिस्तानी सियासत का बिल्कुल सिमती मुतय्यन हो गई है, या ये बहुत छोटा एक स्पेक्ट्रम है जिसके ऊपर हम इतने बड़े उस पर नतीजे पे नहीं पहुँच सकते अभी, इसको सिर्फ एक बाई इलेक्शन की हद तक ही हमें देखना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आरिफ हमीद भट्टी साहब, आमिर ज़िया साहब, सईद काजी साहब, तीनों बड़े मोहतरम हैं, तीनों की बड़ी नज़र होती है हमेशा सियासी अमूर पे, इनकी अपनी राय है, लेकिन मैं जान की अमान पाते हुए थोड़ी सी मुख्तलिफ बात नहीं, आपको हमने इसीलिए दूर बिठाया हुआ है सबसे। गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये है कि मैंने सुबह भी जब हम ट्रांसमिशन में थे तो यही कहा था कि जो इमरान खान साहब हैं, अगर बल्ला चलेगा तो सारा ही चलेगा। ये नहीं होगा कि इमरान खान साहब आधी सीटें जीत जाएँ तो आधी हार जाएँ, तो बल्ला चल गया, क्योंकि उसी ने मुतय्यन करना था कि लोगों ने इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसको बाय कर लिया है, वो उसके साथ हैं। मुल्तान वाली सीट, मुल्तान में नहीं बाय किया, नहीं ना किया, क्योंकि वो खुद उनकी अपनी ही थ्योरी के खिलाफ थी। वो हमेशा इस बात को कहते थे कि मैं वो मौरूसी सियासत के खिलाफ हैं। एक सीट उन्होंने मौरूसियत की बिना पे दे दी शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी को, अवाम ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। यानी उन्होंने ये कहा कि खान साहब जो आपने हमें असूल समझाए थे, हम तो उनके साथ आपके साथ हैं, अगर आप भी उनसे इनखराफ करेंगे तो हम आपको उस पर टफ टाइम साथ नहीं देंगे। अच्छा। अब देखें, मैं फिर ये क्रेडिट देता हूँ कि इमरान खान साहब को कि जो उन्होंने यूथ, जो 60 से 65% आपका वोटर ऐसा है जिसकी उम्र 30 साल से कम है, इमरान खान साहब ने जो उनको मोटिवेट किया है, ये उनके वोट का कमाल है कि वो इमरान खान की आइडियालॉजी के साथ चलते हैं। लेकिन ये जो इलेक्शन है, अगर आप देखें, एक चीज़ ज़हन में रखें, अभी जो गुलाम अहमद बलोर साहब वाली सीट थी, शौकत अली साहब जो पिछली दफ़ा 2018 में यहाँ से MNA मुंतखब हुए थे, उन्होंने 87,000 वोट लिए थे जी। आज इमरान खान साहब जो हैं तकरीबन 51,000 वोट लेके वहाँ से जीते हैं। तो मामला ये है कि इमरान खान साहब ने भी वोट, इमरान खान, हालांकि इमरान खान साहब को तो चाहिए था 1 लाख से भी ज़्यादा वोट लेते, लेकिन क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन थे, टर्नआउट उतना नहीं था, लेकिन उन्होंने गुलाम अहमद बलोर जैसे लीडर को पास नहीं फटकने दिया। उसी तरह एमल वरी खान जैसे भट्टी साहब कह रहे थे, 4 सद्दा उनकी एक
उनके नाना, जद्दी पुश्ती उनके सीट रही है। नाना, उनके मामू, वो देखें वो सब, और फिर वो जमात अपनी ANP के सरबराह भी, तो ये सारा बड़ा मैटर करता है। लेकिन इस तमाम चीज़ों के बावजूद मैं समझता हूँ कि PDM की जमातें अब ये कोशिश करेंगी, PDM की ये कोशिश होगी कि इलेक्शन अपने वक्त पर ही हों, अच्छा, ताकि उन्हें मजीद वक्त मिले। उस पर मैं आती हूँ कि अब इलेक्शन किस वक्त होंगे, क्या और तो नहीं दूर हो जाएंगे ये इलेक्शन रिजल्ट्स देख के। लेकिन पहले मैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब का भी इस पर ज़रूर एक इनिशियल तज्ज़िया लूँगी। भट्ट साहब, आपको क्या नज़र आया कि लोगों ने किस चीज़ को देखकर वोट दिए हैं, और मुल्तान में क्या वो फैक्टर नहीं था, इमरान खान फैक्टर, जब उन्होंने खंबे को भी खड़ा करना है और लोगों ने वोट दे देने हैं, तो वो तो फिर मेहरबानो कुरैशी साहिबा थी, जो कि खुद शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी थी। देखिए समीना, ये जो इलेक्शन है इसमें इमरान खान का जो बयानिया है, इसके मुकाबल कौन है, अपोजिट कौन है, ये कोई अब मुस्लिम लीग नून या 13 जमातों की जंग नहीं चल रही। ये इमरान ने जो बात की है, अब या कौम इसको बाय करेगी या उसको नहीं बाय करेगी। तो लिहाजा ये बज़ाहिर पहले भी लग रहा था, जिस तरह आप देखें ना, इमरान खान ने 54 से ज़ायद दो अब तक जो है वो अपने सियासी जलसे मुकम्मल कर लिए। ये लास्ट महीना 56 जलसा था। तो जब 50 को बंदा कर ले बैट्समैन, तो उसका मोराल जो है वो बहुत अप हो जाता है। तो खान का मोराल जो है वो इस वक्त मैं समझता हूँ बहुत अप है, और वो अवाम की ग्रास रूट लेवल में घुस गया है। एक जो जोश और वलवला मैं देख रहा हूँ अवाम में, तो बज़ाहिर ये इलेक्शन से कबल ही नजर आ रहा था कि इमरान जो है इस इलेक्शन में क्लीन स्वीप कर जाएगा। वो सारे हलकों में शायद खड़े ही इसलिए हुए थे क्योंकि हाँ, वो एक जो गलती हुई है वो शाह महमूद कुरैशी वाली, वो भी मेरी इत्तला के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी साहब को 12 मरतबा कहा गया था कि उस पर भी जब कंसेंसस हो गया कि तमाम सीटों से इमरान खान लड़ेंगे तो उस एक को भी ना छोड़ा जाए, लेकिन वो अजरा करम नजर करम वाली बात करके उन्होंने सीट तो ले ली, लेकिन उसका इंजाम भुगतना पड़ा उनको। इसके साथ साथ आप ये भी कहें कि शाह महमूद कुरैशी साहब का जो स्टाइल है और जो इलेक्शन हारने की वजूहात है, वो सबको इल्म है कि उनका जो बयानिया है वो थोड़ा सा अप चले जाते हैं कई दफ़ा। तो उनकी सीट लूज करने से PTI को नुकसान तो हुआ है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी को मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उनकी पार्टी में रिट जो है वो भी थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन भट्ट साहब, इस पर हम सिर्फ इसी बात को फैक्टर को देखें कि ये चूंकि शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी थी तो लोगों ने मौरूसियत के खिलाफ नहीं वोट दिया, या फिर इसमें हमें अली मूसा गिलानी और यूसुफ रजा गिलानी की जो इलेक्शन कैंपेन है, जो उन्होंने बेहतर इलेक्शन लड़ा, उनकी भी कारकर्दगी की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने बेहतर इलेक्शन लड़ा तो वो जीत गए, क्योंकि बेसिकली तो वहाँ पे भी मौरूसियत ही थी ना, गिलानी साहब के साहबजादे ही जीत रहे थे। आप दुरुस्त कह रही हैं, गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं और उनका कद काट तो देखे ना आप, एक अच्छा कद काट है। भट्टी साहब, 1 मिनट में आती हूँ। कद काट उनका ठीक है, और जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो कंपैरिजन में भी किसी से कम नहीं, लेकिन जो शिकस्त हुई है मैं समझता हूँ वो शाह महमूद कुरैशी साहब की वजह से हुई है, वो PTI की शिकस्त नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ शाह महमूद कुरैशी। चलिए भट्टी साहब भी इस पे कुछ कमेंट करना चाहें। जी भट्टी साहब। लेकिन नहीं, समीना आपने खुद जवाब दे दिया। देखा दूसरी तरफ भी मौरूसियत थी, वो उनके बेटे थे, लेकिन वो यूसुफ रजा गिलानी एक दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, स्पीकर रहे, उन्होंने बहुत नवाजा। लेकिन इसमें मेरा ख्याल है सबसे जो अगर लूज़र रहा है तो मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान ANP। पीपल्स पार्टी फिर 2 सीटें लेगी, एक मुल्तान से, इसमें आसफ अली जरदारी की जहानत कह लें, समझदारी कह लें। उन्होंने पहले दिन जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद हुआ तो जो शहबाज शरीफ को मुखातिब करके कहा था मेरे वज़ीर आज़म है, ऐसे लग रहा था कि ये ज़ीरक सियासतदान शहबाज शरीफ या नून लीग को बहुत नुकसान पहुँचाएंगे। उस वक्त साहिब इल्म कहते थे, हम कहते थे यार ये कैसे इन्होंने कह दिया है। देखिए महंगाई का जो इमेज तबाह हुआ सारा हुआ नून लीग का, नुकसान उसमें पहुंचा नून लीग को। गो के पीपल्स पार्टी भी था दिया, उनके स्पीकर हैं, बेपनाह वुज़रा है, 74 वुज़रा की एक पूरी फौज है जो ख़त्म ही नहीं होती। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी एक मलीर से ले गई, कराची से, एक मुल्तान से ले गई। तो नून लीग को अब सोचना ये है कि उसका मुस्तकबिल अगले इलेक्शन में क्या होगा। ये लम्हा फिक्रिया उनके लिए, मुकदमा तो यकीनन ख़त्म हो गए, मोहतरम मरियम नवाज साहबा के हो गए, शहबाज साहब के हो गए, नवाज शरीफ को बेनिफिट इसाक डार को, लेकिन जमात कहाँ खड़ी है। बीइंग ए लीडर नवाज शरीफ को अब ये फैसला करना है कि इस बयानिए से इमरान का मुकाबला पंजाब में तो नामुमकिन सा लग रहा है। वोट को इज्जत दो की बजाय नोट को इज्जत दो वाला पॉलिसी थोड़ी सी मेरा ख्याल है पीछे रह गई है।